फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। ममता बनर्जी ने बीजेपी को दे डाली चेतावनी, कहा एसआईआर लागू हुआ तो पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी। सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ चांदपारा से मतवा होटलैंड ठाकुर नगर तक विशाल मोर्चे निकाला। भारी भीड़ उमड़ी और ममता ने कहा कि जनता के अधिकारों को किसी तरह चोट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज लहराया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण की। वहीं अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज अयोध्या में धर्म ध्वज लहरा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश की मतदाता सूची के साथ खुला खेल हो रहा है और एसआईआर प्रक्रिया वोट की चोरी को सिस्टम में फिट करने की सबसे बड़ी साजिश बन चुकी है, जहां लाखों नाम बिना वजह हटाए जा रहे हैं, कुछ को मृतक दिखाकर बाहर किया जा रहा है और चुनाव आयोग चुप्पी साधे बैठा है। देश में घुसपैठ का मुद्दा फिर गर्मा गया और केंद्र सरकार ने कहा कि हर एक घुसपैठ को चुन चुन कर बाहर किया जाएगा, जबकि विपक्ष एसआईआर को मतदाता सूची में छेड़छाड़ का हथियार बता रहा है और सुरक्षा एजेंसियों ने सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और कड़ी कर दी है, जिससे राजनीतिक तनाव और बढ़ गया। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शनकारी बूथ लेवल अधिकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए और ममता बनर्जी ने उनका समर्थन किया, जिससे बंगाल में एसआईआर पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव कब कभी छुट्टी हुई है और 2027 के उत्तर प्रदेश में भाजपा 2017 का रिकॉर्ड तोड़ेगी। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग का भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही है और एसआईआर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर वोट काटने के लिए किया जा रहा है, जिससे बंगाल में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महाकाल मंदिर बना रही है, जिससे हिंदू वोट साधने की कोशिश माना जा रहा है। इसी दौरान बंगाल में एसआईआर को लेकर राजनीतिक टकराव लगातार तेज होता जा रहा है। एसआईआर के दौरान 6 राज्यों में 16 बूथ लेवल अधिकारियों की मौत का मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा की वोट चोरी अब जानलेवा रूप ले चुकी है। मुकेश सैनी ने कहा कि अभी तो उनका गृह विभाग छीना गया है, आगे भाजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छीन लेगी। अमित शाह ने दोहराया कि फरवरी 2026 तक सभी नक्सली हथियार डाल देंगे और इसके बारे में उन्हें 3 राज्यों को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छल और छंद से देश की जनसंख्या बदलने की कोशिश हो रही है और इस पर उन्होंने गंभीर चेतावनी दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि वोटर लिस्ट में आपका नाम हट जाएगा, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर पूरी तरह से सही तरीके से चल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद लालू यादव परिवार की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पद संभालते ही माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एसआईआर को लेकर विवादित बयान दिया है। यदि कोई बूथ लेवल अधिकारी आपके घर का नाम काटने आए तो उस पर घर में बंधक बनाकर ताला मार दे। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुफा मंदिर का उद्घाटन करके आ रहे हैं और प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है और बिहार में हार के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल ने 32 गायकों को नोटिस भेजा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। नीली ड्रम कांड में चर्चा में आई मुस्कान मां बन गई और उन्होंने अपने पति के जन्मदिन पर बच्चों को जन्म दिया। दिल्ली एनसीआर में घने धुएं की चादर छा गई। वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब स्तर पर पहुंच गया। लोगों को सांस लेने में भारी दिक्कत हो रही है। दिल्ली में बिहार कांग्रेस का बवाल। सुरजेवाला के लिए नाराज नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और कृष्ण अवलारू तथा राजेश राम के इस्तीफे की मांग रखेंगे। बिहार के बाद अब बंगाल में भी एसआईआर का मुद्दा गरमाया गया है और राहुल गांधी ने भाजपा के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। अशोक चौधरी ने कहा कि एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी खुशी को फोड़ा बनाकर पेश कर रहे हैं। राजस्थान के सीकर में अचानक जहरीली हवा फैल गई और सांस लेने में दिक्कत के बाद कई लोग अस्पताल में भर्ती। इथियोपिया में पहली बार ज्वालामुखी फटा और उड़ी राख का गुब्बार भारत तक पहुंच गया, जिसे वैज्ञानिक स्तर है और डॉलर के मुकाबले रुपए में सुधार दिखाया और शुरुआती कारोबार में रुपए की 89.17 पर पहुंच गया। कनाडा ने नागरिकता कानून में बड़ा बदलाव किया, जिससे भारतीय मूल के परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी। शुरुआती तेजी के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट आई और सेक्शन दिन के उस स्तर तक 500 से अधिक अंक टूट गया।
महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को बधाई दी। मुंबई में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए पाताल लोक परियोजना बनाने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली में प्रदूषण विरोधी प्रदर्शन के दौरान नक्सली हिडम्बा के समर्थन में नारे लगे और 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई की लोकल ट्रेन अब मेट्रो जैसी तेज और आरामदायक होगी। वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कि सभी सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक फरियादी तक उनकी शिकायत सुनी और डीएम तथा एसडीएम को आवश्यक निर्देश दिए। हरियाणा में गुरु तेग बहादुर का 150वां शहीद समागम और गीता महोत्सव धूमधाम से शुरू हुआ, जहां प्रधानमंत्री मोदी विशेष रूप से शामिल हो रहे हैं। राज्य सरकार ने इसे ऐतिहासिक योजना बताते हुए भव्य कार्यक्रम की श्रृंखला तैयार की है। मुख्यमंत्री को लेकर जारी भ्रम पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि अब कांग्रेस हाईकमान को इस विवाद पर पूर्ण विराम लगाना होगा। उन्हें साफ कहा कि पार्टी में अनुशासन सर्वप्रिय है और अंतिम फैसला दिल्ली ही करेगी। राम मंदिर में ध्वजारोहण के दौरान बटन दबते ही शीर्ष पर ध्वज लहरा गया और माहौल भावनाओं से भर गया। प्रधानमंत्री मोदी भावुक दिखाई दिए और साधु संतों की आंखों में भी आंसू छलकने नजर आए। अयोध्या में यह क्षण ऐतिहासिक बन गया। जौनपुर में कप सिरप के मामले में नया मोड़ ले लिया। अब 3 और नामचीन फार्मों के खिलाफ कार्रवाई तय। कई जिलों में जांच की टीमों को भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग ने साफ कर दिया है कि लापरवाही पर अब बचने की कोई रास्ता नहीं है। इथियोपिया में 12,000 साल बाद ज्वालामुखी फटने से 15 किलोमीटर ऊंचा राख गुब्बार उठा, जिसका धूल 4,300 किलोमीटर दूर दिल्ली तक पहुंच गई। असर इतना व्यापक है कि एयर इंडिया को 11 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। यात्रियों को बड़ी परेशानी हुई। SIR रैली में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला। कहा अब यह बीजेपी आयोग बन चुका है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर उन्हें रोका गया तो पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी और बड़े आंदोलन की शुरुआत बंगाल से शुरू होगी। सोना उछलकर 1,25,342 पहुंच गया, जबकि चांदी 3,300 बढ़कर 1,57,019 रुपए पहुंच गई। इस साल सोना कुल 49,180 रुपए और चांदी 7,102 रुपए महंगी हुई। बाजार में तेजी जारी है।